नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 फरवरी सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीकानेर से मेड़ता सेक्शन के बीच नागौर जिले में रेलवे की ओर से 8 रेलवे अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26 फरवरी को वर्चुअली इन सभी आरयूबी का शिलान्यास करेंगे। बीकानेर से मेड़ता सेक्शन के 13 रेलवे अंडरब्रिज और 1 रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत हैं। इनमें से 8 अंडरपास नागौर जिले में बनेंगे। एक अंडरपास के निर्माण में करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी। फिलहाल इन सभी जगह पर रेलवे फाटक बने हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी मित्रों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसानों के हित के लिए कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि क्या मोदी मित्रों का कर्ज माफ हुआ? हाँ। क्या मोदी मित्रों को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिली? हाँ। क्या मोदी मित्रों को सस्ती जमीनें दी गई? हाँ। उन्होंने कहा कि श्री मोदी अपने मित्रों के हित में हर कदम उठाने को तैयार हैं, लेकिन किसानों की उन्हें कोई फिक्र नहीं है और जो वादे किसानों से किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? नहीं। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को नई दिल्ली में देश के अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। भारत टैक्स 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी तक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरणा लेते हुए इस कार्यक्रम में फाइबर, फैब्रिक और फैशन फोकस है। इस माध्यम से विदेशों में एक एकीकृत फर्म है जो संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को कवर करता है। ये कपड़ा क्षेत्र में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा और वैश्विक कपड़ा महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करेगा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार को प्रदेश की ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण करने और उन्हें सहेजने एवं संवारने के लिए प्रतिबद्ध बताया है। उन्होंने कहा कि सुंदर विंटेज कार महत्वपूर्ण विरासत और धरोहर है, जिसका संरक्षण करना सबकी जिम्मेदारी है। दिया कुमारी रविवार को जयपुर के जय महल पैलेस होटल में राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब की ओर से चल रही 25वीं विंटेज क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6 मार्च को एमपी से राजस्थान के बांसवाड़ा में जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा की तैयारी को लेकर रविवार को डूंगरपुर कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। वहीं इससे पहले 29 फरवरी को डूंगरपुर जिले भर में कांग्रेस की ओर से एक यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 45,000 करोड़ रुपए के संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। उन्होंने रविवार को पूर्वी राजस्थान दौरे के दूसरे दिन विभिन्न जिलों में आयोजित आभार सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र में सिंचाई तथा पेयजल की बरसों पुरानी समस्या का समाधान होगा और खेतों में भरपूर सिंचाई होने से अब यह धरती भी सोना उगलेगी। राजस्थान में कोटा के जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कोचिंग छात्रों को सलाह दी है कि हर छात्र की अपनी क्षमताएं होती हैं, उनके अनुसार अपने सपने और लक्ष्य तय करें। डॉक्टर गोस्वामी ने शनिवार को कामयाब कोटा अभियान के अंतर्गत राजीव गांधी नगर स्थित एक हॉस्टल में कोचिंग विद्यार्थियों के साथ रात्रि भोजन करते हुए उन्हें सीख दी है कि परीक्षा के अंकों से ही जीवन की दशा और दिशा तय नहीं होती। इससे आगे बढ़कर सोचें और जीवन में कुछ बड़ा करें। राजस्थान के कोटा में लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फिर से बड़ा एक्शन लिया है। शिक्षा मंत्री ने 2 शिक्षकों के निलंबन के बाद अब रविवार को तीसरी शिक्षिका पर गाज गिराई है। शिक्षा मंत्री ने जांच के बाद शिक्षिका शबाना को भी निलंबित कर दिया है। इससे पूर्व 22 फरवरी को कोटा जिले के खजूरी ओदपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक बालिका की प्रवेश आवेदन में हिंदू होने के बावजूद इस्लाम शब्द जोड़ने की शिकायत शिक्षा मंत्री तक पहुंचने के बाद 2 शिक्षकों को निलंबित और तीसरी शिक्षिका पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 26 फरवरी से अजमेर के 2 दिवसीय अजमेर प्रवास पर रहेंगे। जानकारी के अनुसार सोमवार 11:30 बजे रेलवे से संबंधित आरओबी 1, 3 और 50 तथा आरयूबी 13 का शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में भाग लेंगे और दोपहर 1:15 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सरकारी दफ्तर में बच्चों का घर नौकरी पेशा महिलाओं को राहत दे रहा है। महिलाएं जहां काम कर रही हैं, वहीं उनके बच्चों की क्रेच में देखभाल हो रही है। राजधानी जयपुर में दिनों दिन इसकी डिमांड बढ़ रही है। यही वजह है कि अब शहर में सचिवालय के साथ 5 जगहों पर ये क्रेच संचालित हो रहे हैं, जहां बच्चों को घर जैसा माहौल मिल रहा है। इससे इन महिलाओं की चिंता भी दूर हो रही है। राजस्थान माइंस विभाग की ओर से जिला स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त 5 हेक्टेयर तक की लीज और कुंवारी लाइसेंस वाली खानों की पर्यावरण स्वीकृति के लिए पात्र करीब सभी 23,000 से अधिक पत्रावलियां युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए 1 सप्ताह में ही परिवेश पोर्टल पर अपलोड की है। अब विभाग और राज्य स्तरीय अथॉरिटी में परस्पर समन्वय बनाते
हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक की पूरी कुंडली खुल जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की जानकारी के लिए स्कूलों के फेरे नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे ही कंप्यूटर पर एक क्लिक कर गुरुजी की पूरी कुंडली खंगाल सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नवाचार करते हुए सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों की पूरी जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने का नवाचार करते हुए शिक्षा महकमे के आला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक बार फिर ईआरसीपी के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ईआरसीपी पर धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ईआरसीपी को लेकर कहा है कि भाजपा नेता ईआरसीपी को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं और प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं। राजस्थान में आगामी नए शिक्षा सत्र में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी किताबों की जगह चौपड़ियां, पेंसिल की जगह सीस पेन, वहीं नमस्ते गुड मॉर्निंग की जगह अभिवादन में जय राम जी कहते मिलेंगे। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 में आगामी नए शिक्षा सत्र से प्रदेश के जिलों में सरकारी विद्यालयों में कक्षा प्रथम से 5वीं तक के विद्यार्थियों को मारवाड़ी, थली, चौराई, धार की, सिलावटी, मोड़वाड़ी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी और वांगड़ी आदि स्थानीय मातृभाषा में पढ़ाने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रदेश के 9 जिलों में भाषाई सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। शेष जिलों में इसकी प्रक्रिया जारी है। सिरोही में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत इस बार 2 साल की एक साथ छात्राओं की साइकिलें वितरित की जाएंगी। जिले भर में संचालित राजकीय विद्यालय की 9वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं को साइकिलें निःशुल्क वितरित की जाती हैं। वहीं सत्र 2022-23 की 5,526 और 2023-24 की 6,868 बालिकाओं को साइकिलें वितरित की जाएंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।